खास करके युवा वर्ग के लिए मैं स्वयं एनसीसी का कैडेट रहा हूँ। मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ कि स्कूल और कॉलेज के समय में जो बच्चे अगर एनसीसी में आ गए तो सच्चे अर्थों में उनके बीच का कॉन्फिडेंस एक अलग टाइप का होता है, वो आनंद अलग प्रकार का होता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देशभक्ति, सामर्थ्य, सहयोग, सह-अस्तित्व और अपने आप का आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर के जब हम अपनी ड्रेस पहनते हैं तो वो एक आनंद ही अलग होता है। और ऐसे में जब आज पूरे विश्व के परिदृश्य में देखें तो हमारे सामने एनसीसी का महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन मजा तो तब आता है जब हमारी तरफ दुनिया आशा की निगाह से देख रही है और भारत अपनी उस मूल सिद्धांत को लेकर दुनिया के सामने एक आदर्श रूप में दिखाई दे रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री इतने प्रकार से सोचते हैं और कैसे कैसे वो अपने बीच में लगातार प्रेरणा के पुंज बन करके उनका जीवन वो सामने ला करके हमको प्रेरित करते हैं। हम सब गौर करें कि सीमा पर हम जब घर में त्योहार मना रहे हैं तो वो बॉर्डर के ऊपर जाकर के अपने जवानों के बीच हौसला अफजाई करने का काम करें। ये उनके द्वारा किया गया हौसला अफजाई केवल हमारी सेना के लिए नहीं है, दुनिया के सभी सामर्थ्यशाली लोगों के लिए भी, जो हमारी सेना के सामर्थ्य से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से अलग प्रकार से वो उनकी निगाह में इस बात का एहसास भी होता है जो अतीत के कालक्रम में कहीं न कहीं हमारे उस गौरवशाली परंपरा की तरफ भी ले जाता है। लेकिन मूल अर्थ में कि हाँ, हमारे अपने जीवन शैली में हमारे सामर्थ्यशाली सशस्त्र बलों का सम्मान क्या होना चाहिए, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा समाज खड़ा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम के पहले यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ आपने गणतंत्र दिवस पर अपनी भूमिका अदा की और उस भूमिका के बलबूते पर जैसा कि हमारे माननीय अधिकारी बता रहे थे कि हमने अपने ओवरऑल लगातार इम्प्रूवमेंट किया। मैं दिल से बधाई देना चाहूँगा क्योंकि ये एक बड़ी उपलब्धि है। कहाँ 11वां नंबर, कहाँ 6वां नंबर, कहाँ 4वां नंबर। ऐसा लग रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के साथ आप कदम ताल कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जब आए थे तो हमारा नंबर भी 11वां था 2014 में और वो लास्ट ईयर 5वें नंबर पे था और अब 4 पे पहुंचने वाला है। तो एनसीसी के हमारे खास करके अपने प्रदेश के लेवल पे ये माना जाएगा कि हमने अपने प्रदेश में ये जो सम्मान हासिल किया, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। शिविर में लगभग 28 राज्यों के 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 2361 कैडेटों ने बिताया समय वाकई वो अद्भुत होगा। मैं केवल एहसास कर सकता हूँ क्योंकि ये एनसीसी कैडेट का सम्मान जीवन में एक बार मिलता है, लेकिन जीवन भर इसकी यादें आपके साथ जुड़ी रहती हैं। हमारे उस्ताद के साथ बिताया समय, हमारा प्रत्येक पल उस आनंद और उत्साह से भरा रहता है। मैं मान के चलता हूँ कि आज जब मुझे बताया गया कि हमारे लिए हमारे इस निर्देशालय में एक बालिका कैडेट ने गोल्ड मेडल और 2 अन्य बालिका ने सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे, बधाई देता हूँ आप दोनों को। इसी तरह से घुड़सवारी प्रतियोगिता में एक बालिका कैडेट ने गोल्ड मेडल जीता, मैं बधाई देना चाहूँगा। घुड़सवारी, स्विमिंग ये मेरे भी बड़े पसंद के आनंद के विषय है हमारे लिए। अब आज के समय में खासकर इस वर्ष हमारी 15 बालिका कैडेट कर्तव्य मार्चिंग टुकड़ी का हिस्सा बनी, गार्ड ऑफ ऑनर के लिए चयनित हुई और इन बेटियों को देख के सच में मार्च करते हुए हमें गर्व होता है, हमारा माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। इस वर्ष सीएम बैनर प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले सभी कैडेट को हृदय से बधाई देता हूँ
और एनसीसी का मतलब ये एकता और अनुशासन की पाठशाला, ये हमारे जीवन के सभी क्षणों में, सभी समय सदैव मार्ग प्रशस्त करेगी। और खास करके अतीत के काल से जोड़ के देखें तो हमारे यहाँ के विद्यार्थियों ने, हमारे यहाँ के वीर लोगों ने लंबी परंपरा है। वीर वसुधा वसुंधरा के पृथ्वी के याद इतिहास सबसे पुराने, सबसे प्राचीनतम देशों में से अपना देश भारत, और यहाँ प्राण देने वालों की तो कमी नहीं रही, लेकिन प्राण देने के पहले भी अपनी जीवटता का प्रकटीकरण करने के उदाहरण भी सभी वर्गों में समान रूप से रहे। जहाँ एक तरफ हमारे बच्चों ने अपनी भूमिका अदा की है, ऐसे ही उत्कृष्ट संस्कारों के बलबूते पर सभी ने अपने अपने रंग से इसे बड़े बड़े प्रतिमान कायम किए। कई बार हमारी स्कूल जीवन से, कॉलेज जीवन से पढ़ने लिखने वाले लोगों के उदाहरण तो मिलते ही, लेकिन उससे इतर भी उदाहरण बहुत बड़े बड़े पड़े।